नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस नई वीडियो में। और आज की इस नई वीडियो में आप सभी को फिर से एक बार नई जानकारी बताना चाहेंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश के समस्त प्राइवेट स्कूलों में आरटीई के माध्यम से निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया सत्र 2025-26 की कब से प्रारंभ होने वाली है और इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और साथ ही साथ इसमें क्या क्या आपको यहाँ पर प्रोसेस करनी होगी, इससे संबंधित पूरी जानकारी इस वीडियो में हम बताएंगे। साथ ही आपको एडमिशन लेने वाले जो अभ्यर्थी की जो एज लिमिट क्या होगी और आप जो है किस एज से किस एज तक किस क्लास में आवेदन कर पाएंगे, तो पूरी जानकारी बताएंगे और स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस के साथ आपको जानकारी देंगे। तो हमने जो यहाँ पर पोर्टल ओपन किया है, अभी यहाँ पर जो है 2025-26 का पोर्टल है वो यहाँ पर ओपन नहीं हो पाया है। तो यहाँ पर अभी पुरानी जानकारी आपको देखने को मिल रही होगी। अब बहुत जल्द यहाँ पर पोर्टल अपडेट होगा और आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे, जो कि आपके लगभग अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह या द्वितीय सप्ताह में यहाँ पर आवेदन आपके चालू होने वाले हैं। अभी समय लग सकता है अपडेट होने में, लेकिन यहाँ पर आपके जो है आवेदन बहुत जल्द प्रारंभ होंगे। अब यहाँ पर जो है आपका मुख्य इम्पोर्टेंट है, आपको सबसे पहले क्या क्या दस्तावेज जो है आपको कंप्लीट करना है। अगर आपके पास कोई जो डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो आप जल्दी से जल्दी यहाँ पर बनवा लें, जिसके लिए हम आपको एक लिस्ट बताएंगे। उसमें समस्त डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट है यहाँ पर हम देने वाले हैं। साथ ही एज लिमिट की भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर इस पोर्टल पर भी आपको जानकारी मिल जाती है, यहाँ पर भी पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं निर्देश पर जाकर। और इसके बाद भी यहाँ पर आप देख सकते हैं पीडीएफ ओपन करते हैं तो यहाँ पर आरटीई के अंतर्गत मान्य प्राप्त समस्त प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया सत्र 2025-26 के अंतर्गत समस्त आवेदकों के लिए जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट दस्तावेज है, उनमें सबसे पहले आपका यहाँ पे आवेदक का एक फोटो यहाँ पर लगने वाला है। जो आवेदक होगा यानी कि जो स्टूडेंट होगा, चाहे वह बच्चा हो या बच्ची हो, तो उनका यहाँ पर एक फ़ोटो यहाँ पर लगने वाला है। उसके बाद उसका आधार कार्ड होना अनिवार्य है और आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर लिंक होना अनिवार्य है। तो यह दोनों चीज़ें यहाँ पर लगेगी, यानी कि उसके पास आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आधार कार्ड नहीं बना है तो उसका आधार कार्ड बनवा ले, और आधार कार्ड है तो उस आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तब जाकर के यहाँ पर आप आवेदन की प्रक्रिया में भाग ले पाएंगे। इसके बाद तीसरा हमारा जो पॉइंट है भाई, आवेदक की समग्र आईडी। तो आवेदक की जो 9 अंकों की समग्र आईडी होगी भाई, आवेदक को यहाँ पर देनी होगी और उसका ई-केवाईसी होना अनिवार्य है। अगर ई-केवाईसी नहीं है तो आप समग्र पोर्टल पर जाकर ई-केवाईसी कर सकते हैं। ई-केवाईसी के बिना आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। और उनके माता पिता की जो समग्र आईडी है, 9 अंकों का समग्र आईडी है, वह भी आपको यहाँ पर देना होगा। उसके बाद पाँचवा जो हमारा पॉइंट है भाई, माता पिता का आय और निवास प्रमाण पत्र। तो अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आपके पास जो है आपका आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। अगर अभी तक आपने आय और निवास प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है तो आप अपने नज़दीकी लोक सेवा केंद्र या एमपी ऑनलाइन या सीएससी सेंटर पर जाकर के बनवा सकते हैं। वहाँ पर जो है आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र लगाना है। SC ST कैटेगरी में जाति प्रमाण पत्र में आप अपने माता पिता का जो जाति प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर लगा सकते हैं, यानी कि किसी बच्चे का एडमिशन कराना है। तो इसके बाद अगर आप ओबीसी या जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपके पास अगर बीपीएल कार्ड है तो आप जो है यहाँ पर इसका लाभ ले सकते हैं। तो बीपीएल कार्ड धारक जो अभ्यर्थी है वो यहाँ पर अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। उन्हें जो है अपना बीपीएल कार्ड यहाँ पर स्कैन करना होता है और साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइप वहाँ पर देना पड़ता है। इसके बाद आपका जो 8वां पॉइंट है वो माता पिता का आधार कार्ड। तो आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे उसमें आपको माता पिता का आधार कार्ड भी यहाँ पर देना होगा। इसके बाद हम नीचे चलते हैं, आयु सीमा की बात करते हैं। तो आयु सीमा कितनी होगी? तो आयु सीमा 1 अप्रैल 2025 से आपकी जो एज है वो ली जाएगी, या उस डेट से आप फॉर्म फिल करेंगे उस डेट तक आपका एज यहाँ पर लिया जाता है। अब बात करते हैं कक्षा नर्सरी में। तो कक्षा नर्सरी में जो आपका एज लिमिट है वो आपका 3 वर्ष या इससे अधिक होना अनिवार्य है। अगर आप कक्षा नर्सरी में प्रवेश लेना चाहते हैं तो 3 वर्ष या इससे अधिक आयु होना चाहिए। और अगर कक्षा KG1 और KG2 में अगर आप प्रवेश लेना चाहते हैं तो आपकी जो एज है वो 4 साल या इससे अधिक होनी चाहिए। इसके बाद कक्षा पहली में अगर आप प्रवेश लेना चाहते हैं तो आपका 6 वर्ष से 7 वर्ष के बीच में आपका एज होना अनिवार्य है। अब यहाँ पर जो न्यू प्रोसेस है इसके अंतर्गत यहाँ पे आपको जानकारी देंगे। जैसे ही इसकी जानकारी आ जाएगी और यहाँ पे स्टूडेंट यानी जिनका आप आवेदन करने वाले हैं, जिन भी अभ्यर्थी का आप आवेदन यहाँ पर करेंगे, उनका जन्म प्रमाण पत्र आपको तैयार रखना है। जन्म प्रमाण पत्र भी यहाँ पर आपको देना होगा और जन्म प्रमाण पत्र के बिना आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर यह डॉक्यूमेंट आपको कंप्लीट करके रखना है। इसका जो प्रोसेस है वो जैसे ही आवेदन स्टार्ट होंगे आपको स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस के साथ जानकारी दे दी जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
और इसे नोट भी कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर इम्पोर्टेंट हैं और किसी का कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से हमें हेल्प करने का पूरा प्रयास करेंगे। आपके जो स्कूल की दूरी है उस बेस पर ही आप जो है यहाँ पर आवेदन करेंगे, यानी आपके जो स्कूल है जितने नज़दीक होगा वो आपको उसी टाइप से जो है यहाँ पर स्कूल दिया जाएगा। तो अगर आप किसी दूसरे गांव से हैं या किसी दूसरे शहर से हैं, किसी दूसरे शहर में आप जो है अपना एडमिशन कराना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होगा। इसके लिए आपको जो है यहाँ पर रहने के लिए कुछ प्रूफ देना होगा, जिसमें आप किरायानामा या निवास दे सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।